तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आवाज को सुनते हैं जो हमें बताती है कि बहुत पहले एक ऐसा युग था जो सभी के लिए अनजान था। हमारी सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ पर एक लड़का रहता था जो प्रकृति के साथ जीने की काबिलियत रखता था। तभी हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम होता है गोकू। गोकू एक पेड़ के टुकड़े को ऊपर उछालता है और उसे एक पंच मारता है जिससे उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि गोकू कोई साधारण लड़का नहीं है। फिर हम एक कार को जंगल में आते हुए देखते हैं और उससे एक सुंदर सी लड़की निकलती है जिसका नाम बलमा होता है। बलमा अपने बैग से कोई डिवाइस निकालती है और खुद से कहती है कि उसे यही कहीं आसपास होना चाहिए। इसके बाद वो कार में बैठकर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने घर में होता है और वो एक बॉल को ग्रैंडपा बुलाता है। वो बॉल से कहता है, ग्रैंडपा मैं खाना लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और गोकू चला जाता है। उसी समय हम उस बॉल को चमकते हुए देखते हैं। फिर सीन कट होता है और हम गोकू को देखते हैं जो एक पेड़ पर लटक कर फल खा रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि गोकू के पास एक पूंछ भी है। वो एक फल को खाता है और बचे हुए हिस्से को नीचे फेंक देता है जो सीधा जाकर एक शेर के सर के ऊपर गिरता है, जिससे शेर गुस्से में गोकू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोकू उससे बच जाता है। फिर वो शेर उसके पीछे भागने लगता है लेकिन गोकू अचानक से गायब हो जाता है और वो शेर नीचे नदी में गिर जाता है। उसे गिरते हुए गोकू भी देखता है जो एक पेड़ की डाली पर लटका हुआ था। उसी समय वो डाली टूट जाती है और गोकू भी नीचे गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गोकू अपने कपड़े सुखाता है और अपनी पूंछ से मछली पकड़ने लगता है। तभी तालाब की सबसे बड़ी मछली वहां आ जाती है, लेकिन गोकू उसे भी अपनी एक किक से खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस मछली को लेकर घर जा रहा होता है। उसी समय बलमा स्पीड में अपनी कार लेकर आती है और गलती से गोकू को टक्कर मार देती है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। इससे बलमा बहुत डर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ और वो सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था। बलमा सोचती है ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी गोकू कार से कहता है, तुम दुष्ट जानवर मेरा खाना चुराना चाहते हो, और वो उसे गुस्से में उठाकर फेंक देता है। गाइस, गोकू ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो आज तक इस जंगल से कभी बाहर नहीं गया था। तभी बलमा कार से बाहर निकलकर गोकू पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोकू उठकर कहता है, ये कौन सा काला जादू है, जिसे देखकर बलमा कहती है, तुम अब तक मरे कैसे नहीं। जिस पर गोकू कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा क्योंकि मेरी बॉडी स्टील की तरह मजबूत है। तभी गोकू बलमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, जिसे सुनकर गोकू रुक जाता है। इसके बाद बलमा बाहर निकलती है और गोकू से कहती है, तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं भी एक इंसान ही हूँ। जिस पर गोकू उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर गोकू बलमा से कहता है, मैं भी एक इंसान हूँ पर तुम बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखती, तुम तो नाजुक और कमजोर दिखती हो। जिस पर बलमा कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। फिर वो गोकू से पूछती है, क्या उसने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा। जिस पर वो मना करता है और कहता है, तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने मेरे और ग्रैंडपा के अलावा देखा है। फिर वो बलमा से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था अगर मैं कभी किसी लड़की से मिलूं तो मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस पर बलमा उससे पूछती है, क्या तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हो, पर गोकू उसे बताता है कि वो बहुत पहले ही मर चुके हैं। फिर गोकू बलमा के पीछे जाकर उसके स्कर्ट को उठाता है, जिस पर बलमा गुस्से से कहती है, बदतमीज, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर गोकू खुद से कहता है कि लगता है लड़कियों की पूंछ नहीं होती। फिर बलमा उसके पीछे एक पूंछ देखती है और सोचती है ये नकली पूंछ लगाकर सोच रहा है मुझे बेवकूफ बना लेगा। इसके बाद गोकू कार को देखने लगता है तो बलमा उससे कहती है, तुम सच में अपने साइज के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो। जिस पर गोकू कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे काफी ट्रेनिंग दी है। फिर वो बलमा को घर चलकर अपनी पकड़ी हुई मछली खाने के लिए बुलाता है। तब बलमा अपना रडार चेक करती है और उसका रडार उसी साइड डायरेक्शन दिखाता है। बलमा सोचती है, भले ही यह लड़का थोड़ा अजीब है लेकिन इसकी ताकत मेरे बहुत काम आ सकती है, और वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुंचने पर गोकू देखता है कि वो बॉल चमक रहा है और वो कहता है कि ग्रैंडपा जरूर कुछ कहना चाहते हैं। तभी बलमा को भी वो बॉल दिखता है और वो कहती है, ये रहा एक ड्रैगन बॉल। वो गोकू को धक्का देकर उसे देखने लगती है तो गोकू कहता है, मेरे ग्रैंडपा को मत छुओ, और बलमा से बॉल छीन लेता है। गोकू बताता है यही आखिरी चीज है जो उसके ग्रैंडपा उसके लिए छोड़ गए थे, और अब यह चमक रहा है, इसका मतलब ग्रैंडपा जरूर मुझे कुछ बताना चाहते हैं। जिस पर बलमा कहती है, लगता है मुझे तुम्हें इसके सीक्रेट के बारे में बताना ही पड़ेगा। फिर वो गोकू को 2 ड्रैगन बॉल्स दिखाती है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तुम्हारे पास तो 2-2 ग्रैंडपाज है। तो बलमा उसे बताती है कि ये ग्रैंडपा नहीं है, ये ड्रैगन बॉल्स है, और तुम्हारा ड्रैगन बॉल इन दोनों से रिएक्ट कर रहा है। फिर बलमा तीनों ड्रैगन बॉल्स को एक साथ रखने के लिए कहती है, जिससे वो तीनों भी चमकने लगते हैं। इसके बाद गोकू बलमा से पूछता है कि आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है, और यहाँ सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक ड्रैगन बॉल और 3 लोगों की गैंग को देखते हैं, जिसमें लीडर का नाम होता है पिलाफ और उसके लिए काम करने वालों के नाम होते हैं शिव और माई।
ये तीनों भी ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़े हुए होते हैं। इसके बाद पिलाफ जाकर ड्रैगन बॉल को उठाता है और कहता है, तो अब मुझे बस उन शब्दों को बोलना है। पर माई उससे कहती है कि भले ही यह ड्रैगन बॉल है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से यूजलेस है। वो बताती है कि कुल मिलाकर 60 ड्रैगन बॉल्स है, और जब सभी 60 ड्रैगन बॉल्स को साथ लाया जाता है तो सभी ड्रैगन बॉल्स का भगवान शैंगलोंग प्रकट होता है। जिसके बाद अगर तुम उन शब्दों को बोलते हो तो वो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करेगा जो तुम चाहोगे। जिस पर पिलाफ कहता है, मैं ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करूंगा। यहाँ सीन चेंज होकर गोकू पर आता है, जहाँ बल्मा ने उसे ड्रैगन बॉल के बारे में सारी बातें बता दी थी। तभी बल्मा उससे कहती है, मेरी विश है कि मेरा एक क्यूट बॉयफ्रेंड हो, तो क्या मैं ये 4 स्टार बॉल तुमसे ले सकती हूँ? जिस पर गोकू मना कर देता है और कहता है कि ये उसे उसके ग्रैंडपा ने दिया था। फिर बल्मा उससे कहती है कि मैं समझ गई तुम्हें क्या चाहिए, और वो उसके सामने अपनी स्कर्ट उठाती है। बल्मा कहती है, इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम चाहो तो इसे छू सकते हो। लेकिन गोकू कहता है, मैं तुम्हारी गंदी पैंटीज को नहीं छूना चाहता। जिस पर बल्मा गुस्से से कहती है, मेरी पैंटी गंदी नहीं है। फिर वो गोकू से पूछती है, तुम ड्रैगन बॉल ढूंढने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, साथ ही तुम्हें वहाँ बहुत से नए लोग और चीजें देखने मिलेगी। जिस पर गोकू मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो 4 स्टार बॉल अपने पास ही रखेगा। तो बल्मा कहती है, कोई बात नहीं, जब सारे बॉल्स मिल जाएंगे तब मुझे ये थोड़ी देर के लिए दे देना। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी गोकू इससे पूछता है, अगर तुम्हें पता नहीं कि बाकी के बॉल्स कहाँ हैं तो तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? जिस पर बल्मा उसे वही रडार दिखाती है और कहती है कि यह ड्रैगन रडार है, इसे उसने खुद बनाया है। वो बताती है कि अगला ड्रैगन बॉल वेस्ट में 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, और कहती है कि तुमने मेरी कार को तोड़ दिया है, अब हमें कुछ और इस्तेमाल करना होगा। फिर वो अपने बॉक्स से एक कैप्सूल निकालती है और जमीन पर फेंक देती है, जिसमें से एक बाइक निकलती है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तुम तो जादूगरनी हो। पर बल्मा कहती है, इन्हें होई पोई कैप्सूल कहा जाता है, शहर में सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों बाइक पे बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ गोकू कहता है, यह मेरे दौड़ने से भी ज्यादा तेज है। फिर थोड़ी आगे जाने पर बल्मा एक जगह गाड़ी रोकती है और गोकू से कहती है, मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आई। जिस पर गोकू उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो बल्मा कहती है, जब एक लड़की ऐसा कहती है तो ऑब्वियसली वो टॉयलेट जा रही होती है। फिर वो चली जाती है। जिस पर गोकू खुद से कहता है, वो चाहे तो यहाँ पर भी टॉयलेट कर सकती थी। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि गोकू बहुत ही भोला लड़का है। तभी बल्मा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गोकू भागते हुए उसके पास जाता है, जहाँ एक ड्रैगन ने बल्मा को पकड़ रखा था। वो ड्रैगन गोकू से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर गोकू अपना नाम बताता है और पूछता है, क्या तुम इसके दोस्त हो? तभी ड्रैगन बल्मा के मुंह को बंद करता है और कहता है, हाँ, हम दोनों दोस्त हैं और हमें अभी कुछ डिस्कस करना है, तब तक तुम यही इंतजार करो। इसके बाद वो ड्रैगन गोकू को एक पेड़ से बांधता है और बल्मा को लेकर उड़ जाता है। ड्रैगन बल्मा से कहता है, उसे इंसान का मांस खाए हुए बहुत समय हो गया और वो अब उसे खाकर अपनी इच्छा पूरी करेगा। तभी गोकू चिल्लाकर कहता है, उसे यहाँ कितना इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर बल्मा गुस्सा होते हुए कहती है, बेवकूफ, इडियट, तुम कर क्या रहे हो? मुझे बचाओ। तो गोकू कहता है, तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं? ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। फिर गोकू अपनी रस्सी खोलता है और सोचने लगता है कि वो उड़ नहीं सकता, तो उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे बल्मा की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसे भगाते हुए एक चट्टान के ऊपर से लेकर जाता है, पर वो बल्मा तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी वो एक और बार जंप करता है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता। जिस पर वो ड्रैगन उसे बेवकूफ बोलता है। जिसके बाद गोकू पीछे से एक स्टिक निकालता है जो उसे उसके ग्रैंडपा ने दी थी और कहता है, पावरफुल एक्सटिंक्ट, जिससे वो स्टिक लंबी हो जाती है। फिर गोकू वो स्टिक से ड्रैगन के सर पर वार करता है, जिससे ड्रैगन और बल्मा दोनों नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद बल्मा जोर से चिल्लाकर गोकू को उसे बचाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर गोकू अपनी स्टिक बल्मा के पास फेंकता है और खुद सही सलामत नीचे लैंड करता है। फिर गोकू देखता है कि ड्रैगन नीचे खाई में गिर गया था और बल्मा स्टिक के सहारे एक चट्टान पर लटकी हुई थी, जिसने डरने की वजह से वही सुसु कर दी थी। इसके बाद वो दोनों दोबारा सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।